हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स। इस वीडियो में आप सभी लोगों के लेके आया हूँ एक इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको जिस इक्वेशन में आपको मॉडुलस फंक्शन इंक्लूड है। मॉडुलस फंक्शन यदि आपका एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, द्विघात समीकरण हो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप अगर मॉडुलस फंक्शन इंस्टीड ऑफ एक्स अगर आप मॉडुलस फंक्शन को इंक्लूड कर रहे हो तो उसके नेचर ऑफ रूट्स पे किस तरह से चेंजमेंट होता है, नेचर ऑफ रूट्स या जो आपका रूट्स के अंदर वेरिएशन क्या होगा। और यदि आपका आप मॉडुलस की जगह आप ओनली एक्स रख रहे हो तो आप अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि यदि सेकंड डिग्री इक्वेशन है तो उसके ओनली 2 रूट्स पॉसिबल होंगे। बट अगर मॉडुलस फंक्शन इनसाइड में इनसाइड एक्स यहाँ पर अगर मैं मॉडुलस फंक्शन इंक्लूड कर रहा हूँ तो फिर इसके जो रूट्स हैं या वैल्यू ऑफ एक्स का जो नेचर या किस तरह से उसका वेरिएशन है या कैसे चेंज होती है वैल्यू, उसको मैं इस वीडियो में देखने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो क्या है 5 टाइम्स मॉडुलस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 5 टाइम मॉडुलस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं मॉडुलस एक्स का नेचर देखूँ तो मॉडुलस एक्स का वैल्यू मैं जानता हूँ कि एक्स होगा या माइनस एक्स। एक्स कब होगा? जब इसकी वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगा, और इसका वैल्यू जब 0 से लेस होगा तब इसका वैल्यू माइनस एक्स होगा। तो एक तो मैं इसको डायरेक्टली क्या है कि इंस्टीड ऑफ मॉडुलस एक्स इन दो यानी 2 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम क्या करूँगा, मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूँ। अब सबसे पहले मॉडुलस एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस एक्स रख दीजिए जब एक्स का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो। सेकेंड केस में क्या करें, हम एक्स का वैल्यू हम या मॉडुलस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स रख देंगे जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा। या फिर मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इस इक्वेशंस का सीधा या डायरेक्ट फैक्टर कर लेता हूँ। बिकॉज वी कैन आल्सो राइट ये जो आपका मॉड स्क्वायर एक्स है, इसको मैं एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसको मैं एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो इंस्टीड ऑफ एक्स मैं अगर इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ 5 मॉडुलस एक्स स्क्वायर और ये -5 टाइम्स मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये आपका इक्वेशन बन जाएगा अगर मैं इस एक्स को मॉडुलस एक्स को यहाँ पर कोई अदर वेरिएबल टेक करके रख रहा हूँ। जैसे कि मैंने सपोज यहाँ पर लेट कर लिया है, लेट मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू बाई। तो यहाँ से अब ये सीधा सीधा आपका क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, द्विघात समीकरण, और जिसके मैं फैक्टर बड़ा इजी कर सकता हूँ। फैक्टर अगर मैं इसके कर रहा हूँ तो एक y-3 मुझे मिल रहा है और दूसरा y-2 फैक्टर यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। इन दोनों फैक्टर में अगर मैं केयरफुली देखूं तो इसको अगर फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल कर रहा हूं तो y इज इक्वल टू एक वैल्यू 3 आ रही है, और सेकंड फैक्टर को अगर मैं 0 के इक्वल कर रहा हूं तो y इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ रही है। अब मैं जो मेरा इनिशियल क्या फंक्शन है मॉडुलस, मैंने y को क्या कंसिडर किया है, मान के लेट करके क्या चलाऊँ मैं y को, अब उसकी वैल्यू यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद फिर इसका नेचर देखता हूँ। फर्स्ट मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। चलो अब देखते हैं इसको। देखो हियर y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स, यानी y का वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ से इजिली कह सकता हूँ कि y इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू 3, या इसको डायरेक्टली भी बोल दो मॉडुलस एक्स या मॉड एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सोचने के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर रहा है ये मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या बोल रहा है कि भाई वो कौन सा वैल्यू x की कौन कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पर आप इसको रखने पर ये हमेशा वैल्यू 3 देगा। वो कौन कौन सी वैल्यू मैं जानता हूँ कि मॉडुलस फंक्शन एक तो जो आपका अगर x की जगह मैं 3 फुट कर रहा हूँ, x की जगह मैं 3 फुट कर रहा हूँ इंस्टीड ऑफ x, तो ये 3 देगा। और यदि मैं मॉडुलस फंक्शन का नेचर होता है कि अगर वो नेगेटिव वैल्यू में इनपुट कर रहा हूँ तब भी वो मुझे पॉजिटिव देगा। तो दूसरा वैल्यू क्या आ गया, -3। सिमिलरली अगर मैं x मॉड x इज इक्वल टू सेकेंड यानी y इज इक्वल टू 2 यानी मॉड x इज इक्वल टू अगर 2 ले रहा हूँ तो यहाँ से भी वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक तो 2 प्लस का और -2। तो ये टोटल जो x की वैल्यू निकल के आई हैं जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। ये जो आपकी टोटल 4 वैल्यूज जो निकल के आई हैं वो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। दैट मीन यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि देखो सेटिस्फाई करने से मीन क्या होता है हमारा कि ये जो वैल्यू है x की, आप कोई भी वैल्यू उठा के इन 4 में से कोई भी वैल्यू उठा के आप x की जगह पुट करोगे इंस्टीड ऑफ x, तो ये हमेशा इक्वेशन बोथ साइड आपका इक्वल हो जाएगा, यानी 0 इज इक्वल टू 0, बोथ साइड सेटिस्फाई करेगा। ये आप 4 वैल्यू कोई भी रखोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वही इसके
रूट्स कहलाते हैं। तो इस आपके इस इक्वेशंस के टोटल रूट्स कितने हो गए? 4 रूट्स। अगर सपोज यहाँ पर थोड़ा सा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर में चेंज कर दो, यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ या थोड़ा सा भी चेंजमेंट कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि अगर सपोज ये नेगेटिव मॉडुलस x इज इक्वल टू -3 आ जाता, तो यहाँ से कोई भी ऐसी वैल्यू x की नहीं होती जो इसको सेटिस्फाई कर जाती है। इसका मतलब क्या है कि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो उस केस में यहाँ पर ओनली इसके 2 रूट्स होते। और सपोज ये दोनों फैक्टर, ये बोथ फैक्टर, ये वाला, या फिर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ सपोज ये दोनों फैक्टर यहाँ पॉजिटिव हैं, अगर आपका एक फैक्टर पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव, तो इस इक्वेशंस के ओनली 2 रूट्स पॉसिबल होंगे, ओनली 2 रूट्स। और सपोज ये दोनों फैक्टर अगर नेगेटिव हैं, यानी बोथ फैक्टर जो मेरे यहाँ से निकल के आए हैं अगर बोथ नेगेटिव हैं, तो इस इक्वेशंस के कोई भी रूट्स पॉसिबल नहीं होंगे, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्स आप पुट करोगे और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली जब भी हमारा किसी इस तरह से कोई इक्वेशन मॉडुलस फंक्शन में गिवन होता है, तो इसके ओनली 3 केस पॉसिबल होते हैं, 3 केस पॉसिबल होते हैं। एक पहला केस होता है कि या तो बोथ आपके जो फैक्टर हैं वो पॉजिटिव आ जाएं, बोथ फैक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं, दैट मीन इसके 4 रूट्स हो जाएंगे, 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स की। यदि एक फैक्टर पॉजिटिव एक फैक्टर नेगेटिव आ रहा है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू 2 आ जाएंगी, यानी 2 रूट्स आ जाएंगे इसके, 2 रूट्स। और यदि ये बोथ फैक्टर हमारे जो दिए हैं ये बोथ फैक्टर नेगेटिव आ जाएं, तो फिर यहाँ से आपका देयर इज़ नो एक्स फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाई, मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाए। तो इस टाइप से टोटल हमारे 3 केस हैं जो मैंने इसी एक ही क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर दी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ रहा है, तो आप इतना लेंदी कैलकुलेशन पे मत जाइए, आप सीधा क्या करोगे डायरेक्ट कि इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर को देखते ही फैक्टर को बस यहाँ से आप मॉडुलस टेक करना है ना करना वो आपकी इच्छा है, आप डायरेक्टली भी फैक्टर कर सकते हो मॉड एक्स में। बस ये देखो कि फैक्टर जो आ रहा है वो पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव आ रहे हैं तो 4 रूट्स, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो 2 रूट्स, और बोथ आपके नेगेटिव हैं नो रूट्स, ओनली 3 केस पॉसिबल। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ आया होगा। अगर इस तरह से आपको बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन अगर कंटिन्यू डिलीवर होते रहें, तो उसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।